हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जैसे कि हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एंशिएंट इंडिया, जब भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत पे विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों की सीरीज़ कर रहे थे। और उसमें हमारा टॉपिक आज वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका सन जो है स्टार्ट होता है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का कार्यकाल है। तो जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें से सारी वीडियो देख सकते हैं। और नीचे शो मोर का ऑप्शन आता है, लिखा हुआ रहता है, उस पर क्लिक करें जिससे डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। और साथ ही आप उस पर हमारी यूपीएसआई की जो वीडियो हैं उन्हें भी देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आज हैप्पी होली है, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह जो सीरीज़ है आज मैं कराऊंगा वो 100 क्वेश्चनों से प्लस की है। तो इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इसे देखें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या रणक वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर टू बी द पीरियड ऑफ द प्री वैदिक और ऋग वैदिक कल्चर? तो पहला ऑप्शन दिया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा दिया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी दिया है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्व वैदिक या रणक वैदिक संस्कृति का काल है वो कौन सा माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक या रणक वैदिक, और दूसरा दे रखा है उत्तर वैदिक, जिसका पूर्व वैदिक का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और जो दूसरा है उत्तर वैदिक, उसका काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसका तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इज कंसीडर टू बी द पीरियड ऑफ नॉर्थ वैदिक कल्चर। तो पहला ऑप्शन दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी दिया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी दिया है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कौन सा है? बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इसे ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यह कौन सा है? पूर्व वैदिक काल का युग। अगला क्वेश्चन, तीसरा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो आर्य शब्द यूज किया गया है उसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है वीर या योद्धा, बी दिया है श्रेष्ठ या कुलीन, सी दिया है यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी दिया है विद्वान। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ और कुलीन के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली आर्यंस इज नॉट करेक्ट? तो पहला ऑप्शन यह है वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी दिया है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, सी दिया है वे घुड़सवारी किया करते थे, और डी दिया है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो जो प्रारंभिक आर्य थे, जैसे हमारे इंद्र देवता, ये सब आर्य के समाज में ही आए थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, कृष्ण और राम जी, ये सब जितने भी थे वो आर्य ही माने जाते थे। तो वो संस्कृत भी बोलते थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वे संस्कृत बोलते थे। दूसरा, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। और तीसरा, वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। तो जो चौथा है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो विच ऑफ दीज क्रॉप्स डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ पीपल ऑफ वैदिक पीरियड? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो पहला ऑप्शन दिया है जौ का, या बी गेहूं का, या सी चावल का, या डी तंबाकू का। तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तंबाकू का जो ज्ञान था वो
वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी जौ का भी ज्ञान था और गेहूं का भी और चावल का भी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बाय विच नेम वर द एंटी वैदिक एंड एंटी ब्राह्मण रिलीजियस टीचर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड? किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन दिया है यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण और डी श्रेष्ठिन। तो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? श्रमण। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, किसका है? पहला दिया है ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण, या बी अथर्ववेद, या सी शल्यसूत्र, या डी छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शल्यसूत्र। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इन विच वेदास इज देयर इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर ऑफ एंशिएंट वैदिक एज? तो पहला ऑप्शन दिया है रणवेद, बी दिया है यजुर्वेद, सी दिया है अथर्ववेद, डी दिया है सामवेद। तो किस वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए रणवेद में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो पहला ऑप्शन दिया है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी दिया है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी दिया है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो जो वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ थे उनका सही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो कौन सा क्रम है सही उनका? ए पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास? तो पहला ऑप्शन दिया है 2 है, या बी 3 है, या सी 4 है, या डी 5 है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? ये 3 वेद ऐसे हैं जिन्हें त्रयी और वेद त्रयी कहते हैं। तो वो कौन से वेद हैं? विच 3 वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड त्रिलॉजी या वेदात्रयी? तो पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी दिया है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और डी दिया है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन से संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में आपको, हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते यूज्ड इन द रॉयल इंसाइन ऑफ इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम विच उपनिषद? किस उपनिषद से लिया गया है? पहला ऑप्शन दिया है मुंडक उपनिषद से, या बी कठोपनिषद से, या सी ईश उपनिषद से, या डी बृहदारण्यक उपनिषद से। तो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होता है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वेद आर्य? तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था ऋग्वेद आर्य का? पहला ऑप्शन दिया है कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, या डी व्यवसाय। तो क्या मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, बी। वे पशुपालन ज़्यादा क्या करते थे। तो ऋग्वेद आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है?
हु इज कॉल्ड द आदि ग्रंथ ऑफ इंडियन म्यूजिक? पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, बी दिया है उपनिषद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? जो प्रथम विधि निर्माता थे वो कौन है? हु इज द फर्स्ट लॉ मेकर? मनु, पहला ऑप्शन, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या डी सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। तो मनु जो है हमारे प्रथम विधि निर्माता थे और इन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक लिखी थी, यह ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट एंड मेन बुक ऑफ कृष्ण भक्ति? ऑप्शन पहला दिया है महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? बी श्रीमद् भागवत गीता। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बी श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी इन द ऋग्वेद? तो पहला ऑप्शन दिया है गोधन, बी भूमि, सी दिया है ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन। गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था, गोधन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज द शूद्र मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहला ऑप्शन दिया है 7वें में या बी 8वें मंडल में या सी 9वें में या डी 10वें में। तो शूद्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख किस मंडल में मिला है? 10वें में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। और 10वें में ही ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशराग का युद्ध भी है। अगला क्वेश्चन, 19 पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण्स? पुराणों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन दिया 18, बी 19, सी 20 या डी 21। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन? पहला ऑप्शन दिया है प्रकृति, बी पशुपति या सी देवी माता या डी त्रिमूर्ति। तो वैदिक धर्म के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? फॉर विच द डेटी इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन द ऋग्वेद में? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया जाता हुआ है? पहला ऑप्शन दिया इंद्र का या बी अग्नि का या सी वरुण का या डी सोम का। तो किसके लिए किया गया है पुरंदर शब्द का उपयोग? इंद्र के लिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? विद विच सब्जेक्ट इज द शोल्व सूत्र रिलेटेड? पहला दिया है ज्यामिति से या बी ज्योतिषी से या सी गणित से या डी खगोल से। तो शोल्व सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से। तो शोल्व सूत्र जो है किससे संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये श्लोक है, यह किस उपनिषद से या किस ग्रंथ से लिया गया है यह बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है उपनिषद से या बी वेदांग से या सी महाकाव्य से या डी पुराण से। तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये बताना है कि जो आर्य भारत में बाहर से आए थे वो सर्वप्रथम आकर भारत में कहाँ बसे थे? तो वेयर डिड आर्यन कम फ्रॉम आउटसाइड इन इंडिया एंड सेटल फर्स्ट? पहला दिया है समातट में या बी प्राग ज्योतिष में या सी पंजाब में या डी पांचाल में। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में।
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वेद और यज्ञकर्ता जो इसमें नीचे दिए गए हैं में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन दिया है रणवेद, होता या होत्र। ये वेद का नाम है और ये उनके यज्ञकर्ता हैं, तो रणवेद होता या होत्र यज्ञकर्ता का नाम था। या बी यजुर्वेद अथर्ववेद से संबंधित है। या सी सामवेद उद्गात या उद्गात्र कहते थे। या डी अथर्ववेद या विष्णु। तो वेद और उनके यज्ञकर्ता में कौन सम्मिलित नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हमारा रणवेद, होता या होत्र। तो जो रणवेद के यज्ञकर्ता थे वो कौन से थे, होता या होत्र। यह भी सही है। तो रणवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था, होता या होत्र। बी दिया है यजुर्वेद अथर्ववेद, तो यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उनका नाम था अथर्ववेद, यह भी सही है। सी दिया है सामवेद, तो सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र ये यज्ञकर्ता थे, तो यह भी सही है। जो डी दिया है अथर्ववेद, इसमें विष्णु, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा यही राइट आंसर होगा। जबकि अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता थे वो कौन थे, ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा थे वो अथर्ववेद के यज्ञकर्ता थे। अगला क्वेश्चन, वेदों को पौरुषय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपौरुषय क्यों कहा गया है। वाई हैज़ द वेदास हैज़ बीन अपौरुषय, क्यों कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है। बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। या सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। या डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदों को अपौरुषय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी वजह से इसे अपौरुषय कहा गया है, मतलब जिनकी रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन, जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेस्टिजियल फिलोसफी। तो पहला दिया है कपिल, बी अक्षपाद या गौतम, या सी उल्लूकणद, या डी पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, उल्लूकणद। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उल्लूकणद। अगला क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द मीमांसा और फॉर्मर मीमांसा फिलोसफी। पहला दिया है जैमिनी, बी बादरायण, सी दिया है कपिल, डी दिया है गौतम। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा। अभी हमने पढ़ा था मीमांसा या पूर्व मीमांसा, अब ये है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वो इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेदांत और उत्तर मीमांसा फिलोसफी। तो पहला ऑप्शन दिया है जैमिनी, बी दिया है बादरायण, सी बुद्ध, या डी महावीर। तो वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बादरायण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। पहला ऑप्शन दिया है 7वां मंडल, या बी 8वां मंडल, या सी 9वां मंडल, या डी 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, सी 9वां मंडल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वो किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, टोटल हैं 10 मंडल, और 1028 इसमें सूक्त हैं, और 10,400 इसमें रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता था, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। द फेमस 10 किंग्स वार, 10 राज वार, वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे लड़ा गया था। पहला ऑप्शन दिया है गंगा के, या बी ब्रह्मपुत्र के, या सी कावेरी के, या डी परशुराणी या रावी के। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, डी परशुराणी या रावी के। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो जो दशरथ का युद्ध था, फेमस युद्ध था वैदिक सभ्यता में, तो वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुशणी या रावी के? परुशणी इसका प्राचीन नाम है और ये इसका रावी आधुनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्र दिए गए हैं उसमें रेट क्या है लैंड रिवेन्यू का? तो पहला ऑप्शन दिया है 1/3, 1/3, या बी 1/4, या सी 1/6, या डी 1/8। तो भू राजस्व की दर क्या थी? सी 1/6। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जो 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल है वो किस युग से जुड़ा है? द एरा ऑफ 800 BC टू 600 BC इज एसोसिएटेड विद विच एरा? तो पहला ऑप्शन दिया है ब्राह्मण युग, बी दिया है सूत्र युग, डी दिया है रामायण युग, या डी सी दिया है रामायण युग, या डी महाभारत युग। तो किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। तो जो 800 से 600 के बीच का एरा था या युग था वो ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? इन विच पीरियड डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबल्स क्लियरली एमर्ज? तो पहला ऑप्शन दिया है रणवैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, या सी उत्तर गुप्त काल में, या डी धर्मशास्त्र के काल में। तो किसके काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई है? तो वो हुई है धर्मशास्त्र के काल में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा या अनटचेबल की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई। तो जो एशिया माइनर स्थित बोगासकोई है उसका महत्व इसलिए है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोगासकोई इन एशिया माइनर इज बिकॉज, किस लिए है? पहला ऑप्शन दिया है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन दिया है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी दिया है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो एशिया माइनर स्थित बोगासकोई है उसका महत्व किस लिए था? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो किस लिए था कि वहाँ पर जो है 4 वैदिक देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। इस वजह से एशिया माइनर बोगासकोई महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र या देवी सावित्री को संबोधित जो करता है गायत्री मंत्र वो किस पुस्तक में मिलता है? इन विच बुक द गायत्री मंत्र, जो कि किससे संबोधित करता था? देवी सावित्री को। कहाँ फाउंड हुआ या किस पुस्तक में मिलता है? पहला दिया है रणवेद में, बी यजुर्वेद में, या सी उपनिषद में, या डी भगवत गीता में। तो जो गायत्री मंत्र है वो किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? हु प्रोपोगेट द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया चारवाक ने, या बी गौतम ने, या सी जैमिनी ने, या डी कपिल ने। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे? यह भी क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नाउन एज द निष्क इन एंशिएंट इंडिया? तो पहला ऑप्शन दिया है स्वर्ण आभूषण, या बी गाय, या सी तांबे के सिक्के, या डी चांदी के सिक्के। तो जो निष्क शब्द है वो प्राचीन भारत में किस नाम से जाने जाते था? स्वर्ण आभूषण। तो स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ द योगा फिलॉसफी? पहला दिया है पतंजलि, बी गौतम, या सी जैमिनी, या डी शंकराचार्य। तो जो योग दर्शन है उसकी फिलॉसफी के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? व्हाट आर द उपनिषद बुक्स बेस्ड ऑन? पहला ऑप्शन दिया है धर्म पर, या बी योग पर, या सी विधि पर, या डी दर्शन पर।
तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? तो किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, बी दिया है यजुर्वेद, स्रोत एवं कर्मकांड, सी दिया है सामवेद, संगीत में स्रोत, डी दिया है अथर्ववेद, ये अथर्ववेद, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना हमें। तो जो ऋग्वेद है वो स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, यह भी सही है। बी यजुर्वेद, उसमें स्रोत एवं कर्मकांड आते हैं, तो यह भी सही है। और जो सामवेद है वो संगीत में स्रोत है, यह भी सही है। और जो अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ये उसमें ही पाया जाता है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का समावेश है, ऐसे ही सामवेद में संगीत में स्रोत का समावेश है, और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, और ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना है। तो ये चारों बिल्कुल ऊपर के सही है बिल्कुल। तो सुमेलित नहीं है, तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं छांटना है। तो ये सारे संबंधित हैं और सही हैं। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर इन अर्ली वैदिक लिटरेचर? तो पहला दिया है सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती, या डी गंगा। तो कौन सी नदी जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है आरंभिक वैदिक साहित्य में? तो वो है हमारी ए सिंधु नदी। तो सिंधु नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अशवपति कहाँ के शासक थे? वेयर वॉज द रूलर अशवपति द किंग ऑफ द उपनिषद पीरियड? पहले दिया है काशी के, या बी केकय के, या सी पांचाल के, या डी विदय के। तो अशवपति कहाँ के शासक थे? केकय के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन विच उपनिषद डू नचिकेता एंड यामा कम्युनिकेट अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज? तो पहला ऑप्शन दिया है बृहदारण्यक के उपनिषद में, या बी छांदोग्य के उपनिषद में, या सी कठोपनिषद में, या डी कैन उपनिषद में। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो संवाद था नचिकेता और यम का, वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कठोपनिषद में जो है नचिकेता और यम का संवाद दिया गया है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा या काबुल, काबुल अब इसका आधुनिक नाम है, कुंभा पुराना नाम था, प्राचीन नाम, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वेयर शुड द लोकेशन ऑफ द वैदिक रिवर कुंभा या काबुल बी डिटरमाइंड? ए ऑप्शन दिया अफगानिस्तान में, या बी चीनी तुर्किस्तान में, या सी कश्मीर में, या डी पंजाब में। तो वैदिक नदी कुंभा या काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? व्हाट इज द फिलोसफिकल सिस्टम प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि? तो कपिल मुनि द्वारा जो दार्शनिक प्रणाली थी वो कौन सी थी? पहला ऑप्शन दिया है पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, और डी उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा कौन सी फिलोसफी प्रणाली है? सांख्य दर्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि पूर्व मीमांसा किससे संबंधित थी? तो पूर्व मीमांसा थी हमारी जैमिनी से, जैमिनी। तो जैमिनी से पूर्व मीमांसा थी, और न्याय दर्शन जो है वो गौतम थे, इसके प्रतिपादक गौतम। ऐसे ही उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण, बादरायण। तो बादरायण किसके थे? उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जो लोहा धातु थी वो वैदिक सभ्यता में ही पाई गई थी। तो उसके प्रमाण किस
स्थल से मिले हैं वह बताना है। द एग्जीबिशन ऑफ विच प्लेस इन इंडिया हैज़ गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ आयरन मेटल। पहला ऑप्शन दिया है तक्षशिला से, या बी अतरंजी खेड़ा से, या सी कौशाम्बी से, या डी हस्तिनापुर से। तो जो भारत के स्थल है तो उसमें लोहा धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अतरंजी खेड़ा से लोहा धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस का संकलन रणकवेद पर आधारित है? द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द रणकवेद। तो रणकवेद का संकलन किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिया है यजुर्वेद का, या बी सामवेद का, या सी अथर्ववेद का, या डी इनमें से किसी का भी नहीं। तो किसका संकलन आधारित है? सामवेद का। तो सामवेद में मोस्टली जितने भी रचनाएं हैं वो सारी किससे ली गई हैं? रणकवेद से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो जो प्रस्थानत्रयी है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द डिपार्चर ट्रेन। पहला ऑप्शन दिया है भागवत में, या बी भगवत गीता, या सी ब्रह्म सूत्र, या डी उपनिषद। तो इनमें से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो वो है हमारा भागवत। बाकी प्रस्थानत्रयी में कौन कौन आते हैं? एक आता है भगवत गीता, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा है उपनिषद। ये तीनों जो हैं प्रस्थानत्रयी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? टू होम इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्म रिलेटेड। पहला ऑप्शन दिया न्याय से, या बी मीमांसा से, या सी वेदांत से, या डी वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन दिया है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, या बी यजुर्वेद बलिदान से विधि से संबंधित है, या सी सामवेद स्रोत एवं कर्मकांड से है, या डी रणकवेद ईश्वर महिमा से है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है अथर्ववेद का, वो औषधियों से संबंधित है। तो यह बिल्कुल सही है। औषधियों से संबंधित जितने भी रचनाएं थी वो सारी अथर्ववेद में आती हैं। ऐसे ही दूसरा दिया है यजुर्वेद, वो बलिदान विधि से संबंधित है। ये भी सही है। तो यजुर्वेद में जो है हमारी सारी बलिदान विधि हैं। तीसरा दिया है सामवेद, तो ये स्रोत एवं कर्मकांड, तो यह स्रोत एवं कर्मकांड से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सी सामवेद स्रोत एवं कर्मकांड, ये गलत दिया है। जबकि सामवेद किससे था? वो था संगीत से। तो संगीत से संबंधित था हमारा सामवेद। जबकि रणकवेद जो दे रखा डी ऑप्शन ईश्वर महिमा, यह भी सही है। तो ईश्वर की महिमा या स्रोत एवं प्रार्थना किस संबंधित है? रणकवेद से। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? विद विच सब्जेक्ट इज द बुक कॉल्ड चरक संहिता रिलेटेड। पहला ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र से, या बी राजनीति से, या सी चिकित्सा से, या डी धर्म से। तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है? चिकित्सा से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता। अगला क्वेश्चन, निम्न में यज्ञ संबंधी विधि या विधानों का पता किससे चलता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नो द लीगल लॉज रिलेटेड टू यज्ञ। पहला ऑप्शन दिया रणकवेद से, या बी सामवेद से, या सी ब्राह्मण ग्रंथों से, या डी यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यजुर्वेद से विधि विधानों का, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता चलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वैदिक योगिन सभा किससे संबंधित है? विद होम इज द वैदिक एज गैदरिंग। पहला ऑप्शन दिया है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी वैदिक योगिन सभा, या बी राज दरबार होता था, या सी मंत्री परिषद थी, या डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वेद योगिन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। तो वेद योगिन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? विच वॉज द पॉपुलर गवर्नेंस सिस्टम प्रिवलेंट इन द वैदिक एरा। वैदिक एरा में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी?
पहला दिया है निरंकुश की, या बी प्रजातंत्र की, या सी गणतंत्र की, या डी वंश अनुगत राजतंत्र। तो कौन सी प्रणाली, शासन प्रणाली प्रचलित थी? गणतंत्र की। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गणतंत्र की जो प्रणाली थी वो वैदिक युग में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? पहला दिया रणवेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो रणवेद हमारा जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें 10 मंडल हैं। और जो अथर्ववेद है वो जादू टोना और वशीकरण से संबंधित है। अथर्ववेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफी? पहले दिया है सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा या डी योग। तो आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो सांख्य दर्शन है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 भिन्न भारतीय दर्शन थे कि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किसमें की गई है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 डिफरेंट जो भारतीय दर्शन हैं उनको क्लियरली एक्सप्रेस